हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जेएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नरेशन का 19वां वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके पहले 18 वीडियो पढ़ चुके हैं। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को समाप्त कर दिया गया है। अब उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव भी पढ़ा दिए हैं, निगेटिव पढ़ाना है, ठीक है ना। निगेटिव में ये कहता है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस रूल 3 है, रूल 2 पढ़ा दिया गया है। यदि इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन टू का प्रयोग नॉट के बाद किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। जैसे दिया है माई फादर सैड, तो क्या हो जाएगा? माई फादर, अब यहाँ सैड है तो हम लोग देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसा है। डोंट वेस्ट योर टाइम कह रहा है कि समय बर्बाद नहीं करो, मतलब ये एडवाइस दे रहा है। तो एडवाइस दे रहा है तो माई फादर क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। माई फादर एडवाइज्ड मी। और उसके बाद अब यहाँ देखिए निगेटिव है तो टू के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग नॉट के बाद किया जाता है, मतलब कि नॉट और उसके बाद टू। नॉट टू वेस्ट योर है तो ऑब्जेक्ट कौन सा बदलेगा? ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है तो हो जाएगा माई टाइम। हो गया, ठीक है ना। और इसे दिया है यदि इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर आप नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं कि हम नॉट का प्रयोग ना करें, तो नॉट का प्रयोग ना करके उसकी जगह पर अगर नॉट का प्रयोग ना करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं। अब वहाँ आर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में नहीं बदला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो द टीचर सेड है तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, उसके बाद उसी तरह हो जाएगा, टू लगेगा, नॉट हट जाएगा, टू अब्यूज एनी वन, ठीक है। चीज़ें अगर समझ में आ रही है दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम लोग, तो इसलिए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन टू का प्रयोग नॉट के बाद किया जाता है, ठीक है ना। तो निगेटिव है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कह रहा है कि समय बर्बाद मत करो, मतलब एक तरफ से एडवाइस दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? माई फादर एडवाइज्ड मी। अब नॉट का प्रयोग जो है हम इसके पहले टू के पहले करेंगे, नॉट टू वेस्ट योर माई टाइम। अब ये योर जो है माई में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नॉट का प्रयोग न करके रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। एंड द टीचर सेड टू द बॉय डोंट वेस्ट अब्यूज योर एनीवन। टीचर कह रहा है लड़का से कि किसी को गाली नहीं देते हैं, तो ठीक है ना। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, अब यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग, फॉरवर्ड द बॉय टू अब्यूज एनीवन, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, रूल 5 कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदलते हैं और नेवर तथा वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। मतलब नेवर का मतलब एक तरफ से है कि कोई कार्य नेवर, मतलब कोई वाक्य नेवर से अगर स्टार्टिंग हो रही है, इसका मतलब ये उस कार्य को मना करने की बात कर रहा है, मतलब मत करिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत है, इसलिए उसको कह रहा है। तो वहाँ पर निश्चित रूप से जहाँ चीज़ें मना किया जाता है एक तरफ से एडवाइस ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है, क्या कह रहा है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर कह रहे हैं अपने छात्र से कि नेवर वेस्ट योर टाइम, समय अपना बर्बाद मत करो, ठीक है ना, कभी मत करो। तो अब ये नेवर का प्रयोग हो गया है, इसका मतलब ये एडवाइस ही दे रहा है, ठीक है ना। तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट
स्टूडेंट, और उसके बाद टू, सॉरी नेवर टू वेस्ट। अब योर है तो ऑब्जेक्ट अनुसार मतलब स्टूडेंट है तो क्या हो जाएगा, योर है तो हिज टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला रूल्स कह रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्द का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अर्थात कहीं भी मतलब अगर किसी वाक्य में सर का, प्लीज़ का, काइंडली का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको रिक्वेस्ट से ही बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे कहा द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, छात्र अपने टीचर से कह रहा है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, उसके बाद सर को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, टू मेक। मी जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, मी तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट है तो क्या हो जाएगा, मेक हिम प्रेजेंट, ठीक है। अगला जो है क्या दिया है, राम सेड टू श्याम, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग, तो क्या हो जाएगा, राम, अब यहाँ भी क्या कर रहा है, प्लीज कर रहा है मतलब रिक्वेस्ट, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू, प्लीज को हटा देंगे, टू कम एंड टेल मी जो है अब फर्स्ट पर्सन अनुसार तो क्या हो जाएगा, हिम समथिंग, ठीक है ना। राम रिक्वेस्टेड द श्याम टू कम एंड टेल हिम समथिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर एक बार उस चीज़ को लिखें कि ये चीज़ें दिक्कत है, उसके बारे में उसका सुधार किया जाएगा, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।